गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपसे कुछ कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस किया था कि हम लोग कौन कौन से कंट्रोल्स आपके किसी फॉर्म पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमें उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। लास्ट पेज आप ओपन कीजिए फिर से, उसमें आपको देखने को मिलेगा आपके हर एक कंट्रोल को एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड किया जाता है। नेम शुड हेल्प यू आइडेंटिफाई द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी इस कंट्रोल की है वो है नेम। नेम करता क्या है स्टूडेंट्स, आपके उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी आपने इतने सारे कंट्रोल्स को एक्सेस इंसर्ट कर रखा है खूब सारे, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कंट्रोल किस पर्पज़ के लिए बना हुआ है, तो उसमें आपको ये हेल्प करता है। ये आपका एक ऐसे हेल्प करता है कि अगर आप किसी को फॉर्म शो करेंगे, आपने बनाया है तो आपको पता है कि क्या उसका सीक्वेंस है, कैसे कहाँ पे क्या फिल करना है। बट अगर दूसरा उसको शो करता है, दूसरा उसको फिल करता है, तो आपको अपने फॉर्म में हर एक कंट्रोल को डिफरेंट डिफरेंट नंबरिंग देनी होगी। ये चीज़ आपकी नेम, उस कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी से हो जाती है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें आप अपने कंट्रोल का नेम चेंज कर सकते हैं, और वो नेम आपको हेल्प करता है कि उस कंट्रोल का पर्पस क्या है। आप उसमें फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ विंडो से। फिर है आपका नेक्स्ट पोजीशन। पोजीशन पोजीशन इट मीन्स अ पॉइंट वेयर यू प्लेस अ कंट्रोल ऑन फॉर्म। पोजीशन से स्टूडेंट्स क्या होता है, ये आपका उस कंट्रोल को उस फॉर्म में, जो आपका फॉर्म है, उस फॉर्म में आपके कंट्रोल को कहाँ पर प्लेस करना है, आप उसको ये उस इस प्रॉपर्टी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है द डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है स्टूडेंट्स, ये जो आपका कंट्रोल है उसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है, उसकी स्टोरेज क्या है, उसका बॉर्डर क्या है, ये सब चीज़ें आपकी इसमें डिफाइन होती हैं। नेक्स्ट है आपका डायमेंशन। डायमेंशन में क्या होता है स्टूडेंट, द डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट बॉर्डर इज कॉल्ड विड्थ। यू कैन रिसाइज मोस्ट कंट्रोल्स। You can change the size of a control by dragging handles placed on corner of control. डायमेंशन, तो स्टूडेंट्स डायमेंशन से क्या होता है, आप अपने उस पर डायरेक्ट अपने कंट्रोल की स्पेस, किस प्लेस पे उसको रखना है, ये सब आप उसका कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट। सम कंट्रोल्स आर टेक्स्ट बेस्ड। दे डिस्प्ले टेक्स्ट और आस्क यूजर टू इनपुट टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कंट्रोल्स। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका टेक्स्ट फील्ड एंड नेम फील्ड आपकी सेम होती है। मींस आपकी जो टेक्स्ट फील्ड है वो आपकी नेम फील्ड के बराबर ही होगी, उसमें जो कंटेंट होगा वो भी सेम होगा। ऐसे आपका ये शो करता है। टेक्स्ट फील्ड में स्टूडेंट्स क्या होता है, ये प्रॉपर्टी आपकी सभी में अवेलेबल नहीं होती है, ये सिर्फ दो टाइप्स की में होती है। एक होता है टेक्स्ट बॉक्स, एक होता है आपका लिस्ट बॉक्स। सिर्फ इन दोनों में ही आपकी ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं विजिबिलिटी। इफ़ यू कैन सी कंट्रोल ऑन स्क्रीन देन इट इज़ विजिबल। अगर आप किसी कंट्रोल पर को अपनी विंडो पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये आपकी विजिबल है। यूज़र कैन यूज़ द कंट्रोल ओनली इफ़ इट इज़ विजिबल। आपका जो यूज़र है वो सिर्फ तभी आपके उस कंट्रोल को यूज़ कर पाएगा अगर आपका वो विजिबल है। जो आपका प्रोग्रामर होता है, जिसने आपका उस फॉर्म को क्रिएट किया होता है, वो डिसाइड करता है कि ये जो विजिबल वाले कंट्रोल्स हैं, उस कंट्रोल की विजिबिलिटी होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो कब होगी और कब नहीं होगी, ये सब चीज़ें आपकी उस फॉर्म में डिसाइड होती हैं। फिर है आपका अवेलेबिलिटी। यूज़र मस्ट बी अलाउड टू यूज़ द कंट्रोल। यूज़र मस्ट बी अलाउड टू यूज़ अ कंट्रोल। अवेलेबिलिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका जो यूज़र होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिनाइड होता है। मीन्स आपका जो यूज़र है उसको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार करना होता है उस कंट्रोल को यूज़ करने के लिए। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका उस फॉर्म के ही थ्रू डिसाइड होता है। लाइक आपने कभी कभी कह रखा होगा कि आपको मैथ्स स्ट्रीम एंड साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करनी है, बट सीबीएसई में वो 10th के बाद आती है। आपको फर्स्ट 11th चूज़ करना होगा आपके उस फॉर्म में, तभी आप उसको चूज़ कर पाएंगे। मैथ्स या साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ कर पाएंगे।
तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अवेलेबिलिटी होती है, ये होती है अवेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। अगर आप उस चीज़ के एलिजिबल हैं तो ये आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली इनेबल्ड हो जाएगा। फोकस, ये देख लेते हैं। फोकस इज अ विजुअल एस्पेक्ट, इट इंडिकेट्स दैट द कंट्रोल इज रेडी टू रिसीव इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। If user wants to use the control, it must first give to it focus. Various control indicate in different ways that they have received focus. For example, when a button receives focus, it indicates it with a dotted line. Or when you take mouse pointer on button, it will change its color. For example, text box will indicate by it by blinking cursor. फोकस से क्या होता है स्टूडेंट्स? फोकस आपका ये सिर्फ एक तरह का वर्ड है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आपको ये कैसे पता चलता है कि आप जिस कंट्रोल को यूज़ कर रहे हैं वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर वो कंट्रोल वर्क कर रहा है तो कैसे कर रहा है? लाइक आप जब सबमिट के बटन पे या फिर ओके के बटन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपका क्या होता है, वो आपका कलर चेंज कर देता है वो बटन, या फिर इट विल लाइक कि बटन प्रेस हुआ, कुछ ऐसी आपकी उसमें एनिमेशन शो होती है। और अगर आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में हैं या फिर अगर आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में हैं तो वो आपका कर्सर जो होगा वो आपका ब्लिंक करेगा, आपकी वहाँ पे एक लाइन होगी, लाइन ब्लिंक करती रहेगी बार बार। तो ये इंडिकेट करता है आपके फोकस को। टैब ऑर्डर, यूजिंग टैब की यूज़र कैन नेविगेट बिटवीन वेरियस कंट्रोल्स। टैब ऑर्डर का स्टूडेंट्स ये होता है, टैब ऑर्डर से आप एक परफेक्ट ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल तक जाने के लिए अगर आप चाहे तो माउस का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने कंट्रोल में टैब ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं, टैब बटन का। टैब से एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल में हम लोग जा सकते हैं बहुत ही ईजिली। ये आपका वर्किंग ईजी कर देता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और इससे आगे हम लोग कुछ और डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।